नमस्कार, आप सभी भक्तों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ अंशु और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान समाचार। लक्सर क्षेत्र में शिवरात्रि पर मंदिरों में लगी भक्तों की भीड़। भगवान शंकर के शिवलिंग पर लोग कर रहे हैं जलाभिषेक। आपको बता दें कि फागुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के महीने में शिवरात्रि का एक अलग ही महत्व है। इसी महीने की शिवरात्रि को भगवान शंकर का जलाभिषेक करने से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कहा जाता है कि शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर को जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और भांग धतूरा व अपनी सामर्थ्य के अनुसार अभिषेक करने से प्राणी को सांसारिक सुख के साथ सभी बाधाएं दूर हो जाती है। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। कहा जाता है कि भोलेनाथ शंकर सीधे और सरल स्वभाव के थे। मात्र नहीं है तो मात्र एक लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। लक्सर क्षेत्र के प्राचीन शिव मंदिर पंचालेश्वर महादेव मंदिर पर भक्त जलाभिषेक करने पहुंच रहे हैं। पंचालेश्वर महादेव मंदिर के महंत बावन गिरी जी महाराज ने बताया कि फागुन माह के दौरान प्रतिदिन सुबह रुद्राभिषेक किया जाता है। श्रद्धालु सुबह से ही मंदिर पहुंचना शुरू हो जाते हैं और शिवलिंग पर जल चढ़ाना और पूजा अर्चना करते हैं। फागुन माह में भगवान शिव की पूजा का विशेष माह होता है। इस माह के दौरान जो भी भक्त भगवान शिव की दिल से पूजा करता है, भगवान भोलेनाथ उसकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। लक्सर से राहुल सैनी की रिपोर्ट। कोरोना की बीमारी के कारण ना के बराबर मतलब गिने चुने एक आध दो जो हमारे आसपास के पड़ोस के जो जानने पहचानने वाले बाबा के बस वही आ रहे। इसके अतिरिक्त और यहाँ पे कोई नहीं आ रहा। ये लॉकडाउन की वजह से सारा काम हमारा ठप हो जाता है। भगवान करे कोरोना बीमारी जल्दी से जल्दी दूर हो जाए। आज शिवरात्रि है, सभी भक्त परेशान है लॉकडाउन की वजह से, और हम भगवान से कोरोना वायरस के जो आशा करते हैं कि सब काम लॉकडाउन में सही रहे। और भक्तगण में ऐसे भी परेशान हैं भाई, जैसे कि ये लॉकडाउन चल रहा है और अनुशासन का पालन कर रहे हैं। बस ये कहूँगा कि भाई भगवान सबको सुख शांति रखे। फैक्ट्री में 90 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिलने से हरिद्वार में हड़कंप मच गया है। पॉजिटिव कर्मचारियों की संख्या 150 से ऊपर पहुंच गई। स्थिति से निपटने के लिए सभी तरह के सुरक्षात्मक और जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। जिलाधिकारी ने ये सब बातचीत करते हुए बताया। जब इस फैक्ट्री में कोरोना पॉजिटिव मिलने शुरू हुए थे तभी जिलाधिकारी द्वारा इस फैक्ट्री प्लॉट को बंद करने के निर्देश दे दिए गए थे। फिलहाल फैक्ट्री प्लांट बंद है। वहीं लगातार कोरोना पॉजिटिव मिल रहे फैक्ट्री कर्मचारी के मामले में फैक्ट्री प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। फैक्ट्री में 90 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने की पुष्टि करते हुए हरिद्वार जिलाधिकारी सी रविशंकर का कहना है कि हरिद्वार में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है। आज भी सिडको स्थित फैक्ट्री में 90 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिससे एक ही फैक्ट्री के कर्मचारियों में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 150 से ज्यादा हो गई। ये चिंता का विषय है। हमारे द्वारा इस स्थिति से निपटने के लिए सभी तरह के सुरक्षात्मक और जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में कल होने वाले सोमवती अमावस्या स्नान पर श्रद्धालुओं को गंगा स्नान करने के लिए भी प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही मंदिरों में श्रद्धालुओं के आने पर भी 2 दिन रोक लगाई गई। इसलिए हमारी कोशिश है कि कोरोना संक्रमण को बड़े स्तर पर फैलने से रोका जाए। मेरा हरिद्वार वासियों से भी अनुरोध है कि सभी हरिद्वार वासी इसमें सहयोग करें ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। सिडको स्थित फैक्ट्री में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 150 के पार पहुंच गया है, जहां प्रशासन द्वारा कोशिश की जा रही है कि अब कोरोना संक्रमण को हरिद्वार से बड़े स्तर पर फैलने से रोका जाए। तो वहीं फैक्ट्री प्रबंधन की बड़ी लापरवाही भी इसमें सामने आ रही है। साफ प्रतीत हो रहा है कि इस कोरोना आपदा काल में फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा मानकों के अनुरूप कार्य नहीं किया गया। अब देखने वाली बात ये होगी कि हरिद्वार प्रशासन द्वारा फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ कितनी कठोर कार्रवाई की जाती है। फिलहाल अभी हरिद्वार में काफी मात्रा में अभी केसेस बढ़ रहा है। फिलहाल आज भी जो है किसी इंडस्ट्री में लगभग 90 केसेस पॉजिटिव आया है। तो लगभग एक ही इंडस्ट्री में करीब 150 केसेस अभी तक पॉजिटिव पाया गया है। तो ये बहुत चिंताजनक विषय है। अभी तत्काल हमें जितना भी प्रिवेंटिव जो मेजर्स है वो लेना होगा। तो इसमें भारत सरकार का गाइडलाइन भी है कि अभी धार्मिक जो कांग्रेगेशंस जो है अलाउड नहीं है। तो इसलिए पहले ही हम लोगों ने जो है एक निर्देश दिया हुआ है कि सारे बॉर्डर्स जो है 19 तारीख और 20 तारीख को हरिद्वार का जो बॉर्डर जो है बंद रहेगा, वो पूरा सील किया हुआ है। गंगा स्नान भी जो है हमने प्रतिबंधित किया हुआ है, क्योंकि अभी लार्जर इंटरेस्ट में हमें ये संक्रमण को जो है फैलने से रोकना होगा। इस दृष्टि से सभी लोगों से अनुरोध है कि ये सभी इसको सहयोग करें, ताकि ये जो संक्रमण फैलने का बहुत बड़ा जो चुनौती अभी हमारे सामने है, इसको जो है हम किसी भी कीमत में इसको रोकना होगा। तो सभी से अनुरोध है कि इसको सहयोग करेंगे तो हम सभी का जो व्यापक जनहित है वो। क्या आप दीवारों में सीलन से परेशान हैं? क्या आप हर साल पेंट कराने से परेशान हैं?
क्या आप दीवारों में दीमक से परेशान हैं? तो अब क्यों होना परेशान जब हमारे पास है निदान। अपने घर या ऑफिस की दीवारों व छत पर सुंदर पीवीसी पैनल लगवाएं और पैसे और समय दोनों बचाएं। आरव इंटीरियर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9557827247 8449351555। लक्सर के एक बैंक में अचानक सायरन बजने लगा, जिससे बैंक के आसपास के लोगों में हफरा तफरी मच गई। पुलिस ने बैंक पहुंचकर सायरन बंद करवाया। आपको बता दें कि लक्सर के बाला वाली तिराहे के पास उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की शाखा है, जिसमें अचानक सायरन बजने लगा। सायरन की आवाज सुनते ही आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। अफरा तफरी का माहौल बन गया। आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची। रविवार होने की वजह से बैंक बंद होने के कारण पुलिस ने बैंक के अधिकारियों को फोन पर सूचना दी। तब जाकर मौके पर बैंक अधिकारी व कर्मचारी पहुंचे और बैंक का शटर खोलकर सायरन को बंद किया गया। इस बात मौके पर पहुंचे मनोज नोटियाल ने बताया कि रविवार की वजह से उत्तरांचल बैंक बंद था। सूचना मिली थी कि बैंक का सायरन बज रहा है। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे, जिस पर देखा कि टेक्निकल फॉल्ट की वजह से बैंक का सायरन बज रहा था, जिसको बैंक के कर्मचारी को बुलाकर बंद करा दिया गया है। लक्सर से राहुल सैनी की रिपोर्ट। हूटर बजने की सूचना प्राप्त हुई थी हम चौकी में भी, तो हम तुरंत पहुंचे तो हूटर अंदर से बज रहा था। बाहर आज लॉकडाउन और संडे के कारण आज तो ऐसे ही बैंक बंद था, ताला लगा था। तो फिर कर्मचारी को बुलाया तो ये शॉर्ट सर्किट का कोई मामला था। इनका अंदर से जो टेक्निकल इशू था, शॉर्ट सर्किट भी नहीं, अंदर से टेक्निकल वायर का कोई इशू हो गया था, तो फिर ये इन्होंने ठीक कर दिया है। अभी रुड़की के केलनपुर गांव में घुसे मगरमच्छ को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया। ग्रामीणों ने मगरमच्छ के हाथ पैर बांधते हुए मुंह को टेप कर दिया। किसी ग्रामीण द्वारा इसकी सूचना वन विभाग को दी गई। घंटों मगरमच्छ के प्रदर्शन के बाद विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और मगरमच्छ को कब्जे में लेकर वापस लौट गए। दिखाते हैं पूरी खबर। दरअसल मामला रुड़की के केलनपुर गांव का है। जब कुछ ग्रामीण खेत में काम कर रहे थे, तभी उनकी नजर एक विशाल मगरमच्छ पर पड़ी। मगरमच्छ होने की सूचना गांव में आग की तरह फैल गई। देखते ही देखते ग्रामीणों का हुजूम इकट्ठा हुआ और कुछ ग्रामीणों ने हिम्मत दिखाते हुए मगरमच्छ को कब्जे में ले लिया और मगरमच्छ के हाथ पांव बांधते हुए मुंह को टेप लगाकर बंद कर दिया। ग्रामीणों की कारीगरी को देखकर डिस्कवरी चैनल का प्रोग्राम याद आ गया। ग्रामीणों ने बंधक मगरमच्छ को खेत से बाहर निकाला और वन विभाग को सूचना दी। सूचना पर विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और मगरमच्छ को कब्जे में लेकर वापस लौट गए। इस दौरान ग्रामीणों ने बंधक मगरमच्छ की वीडियो अपने मोबाइल फोन में कैद कर ली। कुछ ग्रामीणों ने मगरमच्छ के साथ खूब फोटो शूट भी कराए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम मोहम्मद रफी है और मेरा भाई है आरिफ अली। जैसे ही हमें पता चला कि गांव केलनपुर तहसील रुड़की जिला हरिद्वार गांव में मगरमच्छ देखा गया, जिसके बाद गांव में हड़कंप मच गया। लोगों में अफरा तफरी मच गई। फिर मौके पर हम दोनों ने पहुंचकर मगरमच्छ को बड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया और इससे गांव में डर का माहौल बना हुआ है। और यहाँ पर वन विभाग को कॉल करने पर वन विभाग वाले अधिकारी कुछ घंटों बाद यहाँ पर आए। रुड़की के भगवानपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक कंपनी में कार्यरत कर्मचारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक के परिजन फैक्ट्री प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं और शव को पोस्टमार्टम कराने के लिए स्वयं रुड़की सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे हैं। परिजनों के मुताबिक 12 साल काम करने का इनाम मौत मिली है। दिखाते हैं पूरी खबर। रुड़की के भगवानपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक कंपनी में कार्यरत कर्मचारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। मृतक के परिजन फैक्ट्री प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं और शव को पोस्टमार्टम कराने के लिए स्वयं रुड़की सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे हैं। परिजनों के मुताबिक 12 साल काम करने का इनाम मौत मिली है। कर्मचारी की मौत के बाद कंपनी ने किसी भी तरह का कोई सहयोग नहीं किया, न ही अस्पताल भेजने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था की, न ही फैक्ट्री में कार्यरत अन्य कर्मी मृतक कर्मचारी को अस्पताल लेकर पहुंचे हैं। मृतक मनोज सहारनपुर के भोजेवाला माजरा गाँव का निवासी था। फिलहाल परिजनों द्वारा पुलिस को सूचित किया गया है। आपको बता दें कि भगवानपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित ईस्ट इंडिया उद्योग लिमिटेड के नाम से एक कंपनी है, जिसमें बताया गया है कि आज सुबह मनोज नामक कर्मचारी की करंट लगने से मौत हो गई। कर्मचारी को मृतक हालात में अन्य कर्मी अस्पताल लेकर पहुंचे हैं, जहां मृतक कर्मचारी का पोस्टमार्टम कराने की तैयारी की जा रही है। परिजनों का आरोप है कि कंपनी प्रबंधन की लापरवाही के चलते कर्मचारी की मौत हुई है और कंपनी प्रशासन इस हादसे को दबाना चाहता है, लेकिन कंपनी में काम करने वाले अन्य वर्कर्स मृतक को अस्पताल लेकर पहुंचे हैं। कंपनी में कार्यरत मृतक के परिजनों के अनुसार
मृतक व्यक्ति 12 साल से उक्त कंपनी में काम करता था, लेकिन जब उसके साथ ये हादसा हुआ तो कंपनी ने हाथ खड़े कर दिए। अस्पताल ले जाने तक एम्बुलेंस का इंतजाम नहीं किया गया। परिजन बताते हैं कि कंपनी प्रबंधन लोडिंग के साथ साथ वेल्डिंग का कार्य भी करता था और सुरक्षा के लिए ना तो सेफ्टी शूज और ना ही ग्लव्स दिए गए थे। ऐसे में सीधे तौर पर फैक्ट्री की लापरवाही है, जिसके चलते ये हादसा हुआ है। उधर अस्पताल पहुंचे फैक्ट्री के एक अधिकारी से जब इस बात की जानकारी लेना चाहा तो साहब कैमरे के सामने चुपचाप खड़े रहे। साहब मात्र इतना बोल पाए कि कंपनी में कोई हादसा नहीं हुआ है, जबकि एक तरफ कंपनी के दर्जनों कर्मचारी मृतक के साथ अस्पताल पहुंचे हैं और साहब भी तो स्वयं अस्पताल में ही हैं, लेकिन कोई हादसा ना ही कोई दुहाई कैमरे पर दे रहे हैं। फिलहाल परिजनों द्वारा पुलिस को सूचित किया गया है कि पुलिस जांच में स्पष्ट हो पाएगा कि असली मजरा क्या है। देवीचरण है और मरने वाले जो थे मेरे बड़े भाई मनोज कुमार थे। कंपनी की लापरवाही के कारण इलेक्ट्रिसिटी लूज होने की वजह से इनको करंट लगा, नहीं तो ऐसा कोई वो नहीं था। और करंट लगने की वजह से यदि इनके पास सेफ्टी शूज होते तो बचने के चांसेस थे। न तो कंपनी में मेन इलेक्ट्रीशियन था जो इलेक्ट्रिसिटी डाउन कर सकता था। कुछ भी कंपनी की वजह से ये घटना हुई है। ये यहाँ पिछले 12 साल से कार्य कर रहे थे और कंपनी के मरने के बाद भी इनको कोई कोऑपरेशन नहीं मिला। वहाँ पे ना कोई एम्बुलेंस अवेलेबल हुई, ना कुछ भी, किसी भी तरह का कोऑपरेशन हमें वहाँ पे नहीं मिला। हमने अभी पुलिस को सूचना इसलिए नहीं दी, हम लोग ज्यादा कंफ्यूज थे अपने भाई की वजह से, और हमारे परिवार वाले इनको लेके यहाँ पे हॉस्पिटल में आए। लेकिन अब हम जाके पुलिस को भी सूचना देंगे और कंपनी के खिलाफ उक्त कार्रवाई करवाएंगे। वहाँ पे जो लोडिंग हो रही थी ट्रांसफार्मर की क्रेन से, तो वे लोडिंग के साथ साथ वेल्डिंग भी करवा रहे थे। और बिजली वालों की उसमें जो कंपनी वालों की वो है, ना तो सेफ्टी शूज दे रखे थे ना ग्लव्स दे रखे थे। कहीं फिर हमने उनको बोल भी लिया था। अब पहले भी हादसा हुआ था। कौन सी कंपनी में काम करते थे? ईस्ट इंडिया है, लंकेश्वरी अंबुजा के पास है उधर। मेरे पापा है। कितने दिन से कार्य कर रहे? ये यहाँ 12 साल से कार्य कर रहे हैं। हमने कुछ नहीं, अभी तो हमने कुछ नहीं दिया है, अब देंगे जाकर। किसी तरह का सहयोग मिला है? कोई सहयोग नहीं मिला। आधे घंटे में तो कंपनी वालों ने गाड़ी दी, वर्करों ने खुद उतार के खुद जो भी कराया वर्करों ने खुद किया है। ना तो कोई अफसर आया, अब आए है। कंपनी वाले लेके भी नहीं आए, कोई आश्वासन नहीं, कोई नहीं मिला है। अब तक कोई कंपनी की तरफ से सहयोग नहीं, कोई भी नहीं। कंपनी वालों ने बात भी नहीं की। ये कह रहे कि क्रेन में तो करंट था ही नहीं, और उसके हाथ में भी सारा दिख रहा है, वो हाथ जल रहा है सारा करंट की वजह से। कंपनी की वजह से ही हुआ जो भी हुआ है, लापरवाही है। कंपनी की। कैमरा ऑन है, वो चल रही है हमारी। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? आप एक शरीर की मौत हुई, 12 साल से क्या है, जो भी है आप बात रख दीजिए, हमें कोई इसमें एतराज नहीं है। आप कहना चाहें? आप अपना पक्ष नहीं रखना चाह रहे? कोई घटना नहीं है, जो है देख रहे हैं क्या घटना हुई। कोई घटना हुई कहाँ पे? कल आपके यहाँ फैक्ट्री की मौत हुई। सीधा सीधा ये है कि आपकी फैक्ट्री में कोई मौत हुई नहीं है। ये भगवानपुर में एक ईस्ट इंडिया नाम की कंपनी है। यहाँ पे क्रेन ऑपरेटरों द्वारा 2 क्रेन चलाई जा रही थी। इसी बीच में शॉर्ट सर्किट होने के कारण एक जो क्रेन ऑपरेटर था वो उसकी चपेट में आ गया, जिससे कि उनकी मृत्यु हो गई है। मृत्यु होने के बाद मौके पे पुलिस ने पहुंच करके फिर पंचायतनामा और कार्रवाई करके फिर उसको भेजा जा रहा है पोस्टमार्टम के लिए। और अभी हम इसकी जांच करा रहे हैं कि किन परिस्थितियों में इस क्रेन में शॉर्ट सर्किट हुआ है। वो रिमोट कंट्रोल से चलने वाली क्रेन थी, उसी में शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए लगातार देखते रहिए हिंदुस्तान समाचार। नमस्कार।